हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जो पिछले क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था और हमारा टॉपिक जो बाकी रह गया था उससे हम शुरू करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा रह गया था टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल। यहाँ से हम लोग आज का क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल आखिर ये होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल। इसमें लिखता है एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इनके वैसे जानवर जो जमीन पे रहते हैं उसे हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। वैसे जानवर जो जमीन पे रहते हैं उसे हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। ठीक है, दीज एनिमल्स हैव certain distinct feature such as legs or limbs to move, lungs to breathe, hairy or thick skin to bear heat and cold, well-developed nervous system and sense organ। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास होता क्या क्या है? तो टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास जो है वेल डेवलप्ड पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है। पूरा वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल के पास। तो क्या क्या होता है उसमें? तो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं उनके पास लेग्स या लिम्ब होता है जिससे वो मूव करेंगे। जैसे हम लोग हाथ पैर होता है जिससे हम लोग मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चल पाते हैं या जा पाते हैं। लंग्स टू ब्रेथ, उनके पास लंग्स होता है जिससे वे सांस लेते हैं। ठीक है, हेयरी और थिक स्किन टू बियर हीट एंड कोल्ड। हेयर यानी कि आप लोग भी अपना हाथ वगैरह देखोगे तो इस पे आपको बाल दिखेगा, तो हेयरी और स्किन थोड़ा मोटा रहेगा। ये इसलिए होता है ताकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट में होने वाले ठंडी या गर्मी को आसानी से सह सकें, क्षमता हो हमारे अंदर सहने की। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, यानी कि एक बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ नर्वस सिस्टम, यानी कि नस वगैरह जिससे ब्लड सर्कुलेट होता रहे, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। एंड सेंस ऑर्गन्स, और सेंस ऑर्गन होता है। सेंस ऑर्गन जिससे हम लोग जो है अपने अगल बगल में होने वाली चीजों को सेंस कर पाते हैं, यही होता है हमारा सेंस ऑर्गन। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू पोलर एनिमल, डेजर्ट एनिमल, ग्रासलैंड एनिमल एंड फॉरेस्ट एनिमल। अब हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हैं उनको हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो बेसिकली 4 भागों में उनको बांटेंगे। 4 भाग कौन कौन सा होगा? तो पोलर एनिमल्स, यानी कि जो लोग ठंडे प्रदेशों में ठंडी वाली जगह पे रहते हैं उसे हम लोग पोलर एनिमल्स बोलेंगे। डेजर्ट एनिमल, वैसे एनिमल्स जो डेजर्ट में रहेंगे उसे हम लोग डेजर्ट एनिमल्स बोल देंगे। ग्रासलैंड एनिमल, यानी कि जो घास फूस वाले इलाकों में, यानी कि चारागाह के लिए जो बेसिकली जानवर रहेंगे उसे ग्रासलैंड एनिमल बोल देंगे। और फॉरेस्ट एनिमल जो जंगलों में रहते हैं, यानी कि जंगली जानवर। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं पोलर एनिमल। पहला कैटेगरी हमारा क्या है? पोलर एनिमल। ठीक है, तो पोलर एनिमल को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। क्या है हमारा पोलर एनिमल? देखते हैं इसके बारे में क्या लिखता है। द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ आर वेरी कोल्ड रीजन। अर्थ का जो, हमारी धरती का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। ठीक है, हमारे अर्थ का जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? ठंडा है। These places are known as polar area।
और ये जो एरिया है यानी कि हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, इसका जो एरिया है ये पोलर एरिया में यानी कि पोलर रीजन में काउंट किया जाता है। पोलर एरिया या पोलर रीजन इसमें काउंट होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग पोलर रीजन बोलते हैं। ठीक है, स्नो एंड आइस कवर द पोलर एरिया मस्ट ऑफ द ईयर। अब बर्फ, स्नो और आइस जो है ये पूरे सालों भर इस पोलर एरिया को कवर करके रखता है। एनिमल्स लिविंग इन दिस प्लेसेस लुक डिफरेंट इन ईच सीजन। और जानवर जो इस एरिया में रहते हैं वो हर एक सीजन में आपको अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, अलग अलग लुक में आपको दिखाई देंगे। पोलर एनिमल्स ग्रो हेवी फर इन विंटर। और पोलर एरिया में जो जानवर रहते हैं उनमें ठंडी के समय में हेवी फर यानी कि रुआ या फिर बाल कह सकते हैं, उनमें बहुत ज्यादा बाल देखने को मिलेगा। कब? तो विंटर के समय में। दे शेड मच ऑफ देयर फर इन समर। और गर्मियों के मौसम में वो अपना ज्यादातर फर जो है वो गिरा देते हैं यानी कि हटा देते हैं। ठीक है, these animals have also heavy fat deposit under their skin which protect them from cold climate। और पोलर रीजन में जो रहने वाले जानवर होते हैं उनके स्किन में बहुत ही ज्यादा फैट स्टोर होता है और यही फैट जो है उन्हें उस पोलर रीजन की भीषण ठंडी से बचाने में हेल्प करता है। पोलर बियर, मस्क ऑक्स, सील, walrus and penguin are adapted to live in this area। ये सब जो जानवर हैं जैसे कि पोलर बियर हो गया, मस्क ऑक्स, सील, वालरस, पेंगुइन, ये सब जो है ये पोलर रीजन में रहने वाले जानवर हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोलर एनिमल्स जो है ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेजर्ट एनिमल की तरफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? तो डेजर्ट एनिमल की तरफ। ठीक है, डेजर्ट एरिया रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। डेजर्ट एरिया जो होता है वो बहुत ही कम रेनफॉल को रिसीव करता है यानी कि डेजर्ट एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है। दिस एरिया आर हॉट एंड ड्राई। और ये जो एरिया होते हैं ये बहुत ही ज्यादा हॉट और ड्राई होता है यानी कि गर्म और सूखा हुआ होता है। एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव विथ लिटिल वाटर। और डेजर्ट एरिया में जो भी जानवर रहते हैं वे अपने आप को उस हिसाब से ढाल चुके हैं कि वे बहुत ही कम मात्रा की पानी में वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दे गेट वाटर फ्रॉम देयर फूड। वे पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो अपने भोजन से वो पानी प्राप्त करते हैं। एनिमल्स लाइक कैमल ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट अ टाइम। अब जैसे एक ऊंट जो होता है वे एक समय में बहुत सारा पानी एक साथ पी जाता है। ठीक है, दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज। और जो डेजर्ट एनिमल होते हैं वे बिना खाना और पानी के बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं यानी कि कुछ दिनों तक, 7 दिन 10 दिन तक जीवित रह सकते हैं बिना भोजन और पानी के। डेजर्ट एनिमल्स आर मोस्टली स्मॉल इन साइज। और जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वे ज्यादातर साइज में छोटे होते हैं। डेजर्ट एनिमल जो होते हैं वो साइज में ज्यादातर छोटे होते हैं। Animals like camel has padded feet to move swiftly on hot sand। और डेजर्ट एनिमल में सबसे फेमस है कैमल, ऊंट। तो ये ऊंट जो होता है उसका फैडेड यानी कि गद्देदार पैर होता है उसका, गद्दा की तरह,
जिससे उसको क्या होता है कि बालू में चलने में उसको आसानी होती है, गर्म बालू में चलने में। ठीक है। दे हेल्प हम्प्स ऑन देयर बैक विच स्टोर फैट। और आप लोगों ने देखा होगा कि ऊंट का जो ये है कुबर, ये जो है ये क्या करके रखता है, तो ये फैट स्टोर करके रखता है। कैमल का जो हम्प होता है, हम भी होता है, हाँ हम्प्स जो होता है वो फैट को स्टोर करके रखता है। अब स्टोर करके क्यों रखता है, तो फैट गिव्स देम एनर्जी व्हेन दे डू नॉट गेट फूड और वाटर फॉर मेनी डेज। तो यही फैट जो वो स्टोर करके रखता है, यही उसके भोजन और पानी के रूप में काम करता है जब उसे भोजन और पानी कुछ दिनों तक नहीं मिलता है। आज बात समझ में? चलिए, तो यहां तक हमारा डेजर्ट एनिमल्स क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में 3rd नंबर कैटेगरी यानी कि ग्रासलैंड एनिमल, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।